बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सबसे पहले तो ये कि मास्क का इस्तेमाल जारी रखिए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा संगीन है और काबू से भी बाहर है। वैक्सीनेशन तो हो रही है, हुकूमत भी इस सिलसिले में बहुत काविशें कर रही है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मास्क का इस्तेमाल जारी रखें और समाजी फासला बरकरार रखें। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं। आपने इस मोन्टाज के अंदर देखा, आज हमारा जो रिवायती मोन्टाज है वो नहीं था। इसके अंदर आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बग़ैर प्रोटोकॉल के घूम फिर रहे हैं, लोगों से इंगेज कर रहे हैं। किसी रमज़ान बाज़ार है वहाँ गए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और शायद रिलेट कर रहे हैं, लोगों से मसाइल भी शायद वो पूछ रहे हैं उनके साथ। अगर देखा जा सकता है ये उस वक्त के शायद इमेजेस हैं जिस वक्त बाज़ार के अंदर कोई मौजूद नहीं है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, लोग मौजूद नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस दौरे के बाद जहाँ एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है जी प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर निकले हैं, तनकीद ये होती है कि जी बाहर नहीं निकले फिर भी तनकीद होगी। अब अगर निकले हैं तो कम अज़ कम उसको तो अप्रीशिएट कर दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए। वहीं पर मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर सरापा एहतजाज है और वो कह रही है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ये किसी मॉडलिंग से कम नहीं है। अब बकौल PMLN के, अब PMLN की तर्जुमानी मरियम औरंगज़ेब साहबा कर रही हैं और उन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट्स की हैं। इमरान खान साहब, आपकी फ़िल्म की शूटिंग से क्या फलों की कीमत में कमी आई? आवाम की बजाय RTS बिठाकर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट लेने वाले इसी तरह की हरकतें करते हैं जिनका प्लान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से वोट लेना हो, आवाम से नहीं। उनकी तरजीह महंगाई कम करना और रोज़गार देना नहीं होती। पूरी कौम ने देखा कल कैसे इमरान खान साहब साइकिल पर प्रोटोकॉल के बगैर खाली बाज़ारों का दौरा किया। उन्होंने आवाम को पागल समझ रखा है। रमज़ान में आवाम बदतरीन और तारीख़ी महंगाई से दो चार हैं और इमरान खान साहब गाने लगाकर फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ज़ाहिर बात है मुतअद्दिद ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने बताया जी कि असल जो दौरे होते हैं अवामी, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जाते थे बाहर लोगों से इंटरेक्ट करते थे, असल दौरा वो होता था जहाँ पर लोग हों, लोग मौजूद हों और उनसे बात करें हों। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो लोग मौजूद नहीं थे और बड़ा ही अगर अपोजिशन की ज़बान बोली जाए तो बड़ा मैन्युफैक्चर्ड किस्म का दौरा था। अब हकीकत क्या है इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन दौरे सिर्फ यहाँ नहीं हो रहे। दौरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो काम नहीं किया, ना ही वो किसी पर चीखते हुए नज़र आए, ना ही किसी अफसर पर चिंगाड़ते हुए नज़र आए, ना ही किसी के साथ बदजुबानी करते हुए नज़र आए, और ना ही ये रिवाज आपको नज़र आएगा जब CM पंजाब निकलते हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो भी आपको ऐसा करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि किसी अफसर की बेइज्जती कर रहे हों, उसको बुरा भला कह रहे हों, उसकी तजलील कर रहे हों। नहीं, अगर ये कोई काम बखूबी कर रहा है और करते हुए नज़र आया है तो वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह अपना सानी नहीं रखती, खुश गुफ्तार हैं, लेकिन वो खुश गुफ्तारी किस वक्त थोड़ी अदर साइड पर चली जाती है इसका कोई पता नहीं चलता, चाहे वो टॉक शो हो या कुछ और हो। डॉक्टर साहिबा यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हैं सियालकोट की, उनके साथ उलझ पड़ी और डॉक्टर साहिबा चीख चिंगाड़ रही हैं। डॉक्टर साहिबा वो जो उस वीडियो के अंदर मौजूद था वो मुतअद्दिद लोगों ने देखा है, उसके ऊपर डिवीजन भी है। कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने बड़ा नेक काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सिविल सर्वेंट्स के साथ डील करने का ये कोई तरीका दुरुस्त नहीं है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर साहबा करें, फ्रैंकली उन्होंने जो किया लोगों ने देखा, लोग ही जज करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल बहसीयत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि CM पंजाब यानी उस्मान बुज़दार साहब की एक अनइलेक्टेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इत्तलात के लिए, मुझे ये बताएं उस स्पेशल असिस्टेंट के पास कानून के मुताबिक क्या इख्तियार है? क्या उनके पास कानूनन ये इख्तियार है कि वो इस रमज़ान बाज़ार में जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बदजुबानी करें, उनसे बाज़पुरस करें, उनसे सवाल करें, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करें? क्या उनके पास कानूनन ये इख्तियार है? और अगर इसका जवाब हुकूमत के पास है तो फिर हुकूमत को देना चाहिए कि किस कानून के तहत डॉक्टर साहब ये सब कुछ कर रही थी। बहरहाल और बहुत कुछ है हमारे पास आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए, इस पर बात करते हैं। अली नवाज अवान साहब MNA स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन ये इलेक्टेड हैं, हल्के के MNA हैं, लिहाजा इनको पता है कि जो हल्के का MNA होता है, जो इलेक्शन लड़के आया होता है, उसकी स्टैंडिंग बड़ी फ़र्क होती है। और उनके साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील भाई आपके भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब जो
ये बातें हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले से, ज़रा अली नवाज अवान साहब उन पे आ जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ, ये मुस्लिम लीग नून को बड़ा एतराज़ है, ये कहते हैं नहीं मॉडलिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये बड़ा मैन्युफैक्चर्ड किस्म का दौरा है। दौरे वो होते हैं जिनमें आवाम हो, लोग इकट्ठे हों। 11 बजे कौन सा रमज़ान बाजार होता है और पकौड़ों समोसों की रेडी के ऊपर जा रहे हैं? 11 बजे लोगों ने वहाँ क्या करना है? अच्छा, थैंक यू मुनीब। आपने पहले एक बात की और जिसमें कहा कि दौरे तो नवाज शरीफ साहब करते थे। मैं इस्लामाबाद, आपने मुझे बता दिया, मैं हल्के को एक रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे हल्के में तारिक फजल चौधरी साहब उनको एक स्कूल ले गए, उन्होंने वहाँ बसेस और एक स्पेशल किस्म के स्कूल का इफ्तिताह करना था। अच्छा। जिसमें वो मेरे नर्सरी स्टार्ट कर रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, बच्चे खामोश बैठे रहे। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी बात की और बच्चों ने क्लैपिंग नहीं की, तो एक साथ ही खड़े बंदे ने तालियां बजाई तो बच्चों ने भी तालियां बजा दी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सर ये जो बच्चों को लाया गया ये डेफ एंड डम है, तो इनको जो करके दिखाया जाता है वो इसको रिपीट कर देते हैं। तो मैं उस चीज में नहीं जाता कि पहले क्या होता था, ठीक है। और उसके बाद वो कॉकलियर इम्प्लांट का एक सीडीए के अंदर पूरा एक हमने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कॉकलियर इम्प्लांट के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये कंपेयर करना, फिर दूसरा एक जेलसी फैक्टर भी है मुनीब। अब इमरान खान साहब को लोग, हमारे वजीर आजम है माशाल्लाह, और पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, फेम रखते हैं, और वाकई शायद उनको तो कोई फिल्म में कास्ट कर ले और शायद फिल्म उनके ऊपर बन जाए। पर जो नवाज शरीफ साहब है, जो मरियम साहिबा है, जो नून लीग की क्यादत है, उनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ वही करप्शन की बन सकती है और इनकी अपनी वजह से तो बन नहीं सकती। तो उसकी भी जेलसी फैक्टर है। तीसरी चीज ये है कि हाँ, कोविड की वजह से हम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाते, वरना अगर खान साहब की पिछले 24 साल की स्ट्रगल देखें, 23 साल की, खान साहब तो रही है लोगों के अंदर है। अच्छा। हाँ, वो जमातें थोड़ी हैं जो गवर्नमेंट में आती हैं पाकिस्तान से बादशाहत करने, बाकी वो टाइम बाहर गुजारती हैं। वरना वो गवर्नमेंट होगा तो पाकिस्तान है, अगर ऑपोजिशन है तो बाहर है। तो लोगों की सियासत ना अब करती है ना पहले करती थी, तो उससे तो हमें कोई कंपैरिजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सही है। और खान साहब को ठीक लगा, वो वहां गए, एक अच्छा तासुर दिया, तासुर होता है, और इससे ज्यादा क्या इसका डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो जेलसी का है। अच्छा अली भाई, जरा मैं क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का जो अब मैं उसे कहूँ तो इम्तियाज़ रहा है, एक ये 22 साल स्ट्रगल जिसका आपने भी जिक्र किया, वो खुद भी करते हैं, पूरी जमात करती है। टीम मेकिंग के हवाले से जनाब इमरान खान क्या फरमाते रहे हैं वो भी। अभी आपने तालियों का जिक्र किया, उसकी भी बड़ी अहमियत है। आपने कहा मियाँ साहब गए तो बच्चे जो थे वो डेफ एंड डम थे, तो उनको वो एक्शन से ही फॉलो करना था। किसी ने ताली बजाई तो उन बच्चों ने भी बजा दी। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जो लोग अल्लाह के फजल में हैं, यानी कि डेफ एंड डम नहीं है, उनके भी तालियों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अली भाई बाकी चीज़ें छोड़ दें, तालियों का तो देखें वज़ीर आज़म साहब को भी गिला हो गया कि तालियां नहीं बजी। तो ये तो उनके अपने मिनिस्टर से, बल्कि इसमें अलीम खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई यार आपको तो सबसे ज़्यादा बजानी चाहिए, आप लोग सोए पड़े हैं, कोई ताली नहीं बजा रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खफा से हो गए थे उस मौके पर। मैं एक बात फिर देखे ना, मैंने आपको थोड़ा पिछला भी बताया कि 23 साल खान साहब तो रही अवाम के अंदर हैं और अभी भी अवाम के अंदर हर रोज कहीं ना कहीं विजिट कर रहे हैं। कोविड की वजह से बड़ी बाउंड है, अब वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। सही है। भी अभी खान साहब ने इधर पूरा मगला हाईवे का इफ्तिताह किया, हम टोटल 20 लोग थे उसके अंदर। अच्छा। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो लाखों का जलसा करता है और वो लाखों में उनकी तकरीरें हो रही होती हैं, अच्छा। तो उसमें शायद उन्होंने फील किया हो कि मतलब तालियां नहीं बजेंगी, वरना इससे ज्यादा क्या। वरना तो आपको ये, अब खान साहब को अब देखें ना, अब ये डी चौक के ऊपर जी हमने इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान, वो आप जगह कराची, अब जगह बताएं कितने लाखों के जलसे नहीं बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत बड़े जलसे थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोविड देखिए कोविड की वजह से हो रहा है। मैं अली भाई अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दें। नहीं मनी भाई, आपने जो शुरू में बात की थी वो बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन बाकी सारी चीजें अपनी जगह। आपका भी जो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने ये बात की मास्क की, आप लोगों का भी एक काम है, क्योंकि आप जमहूरियत का चौथा सतून है, आप लोगों ने भी कि लोगों को हमने कहना है कि वैक्सीनेट कराएं अपने आप, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मास्क एक हद तक है, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स की हद तक बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेट कराना, अपने आप को रजिस्टर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त बात है। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये मेरे ख्याल में शर्जील इनाम मेमन साहब की जमात के अंदर भी जेलसी है, लेकिन आप लोगों के अंदर खास तौर पर है, क्योंकि जितनी बहुत माजरत के साथ जितनी मेरे ख्याल में जली भुनी हुई सुनाई है मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे पर, मॉडलिंग कह दिया, फिल्म की शूटिंग कह दिया। अब वज़ीर आज़म निकल आए हैं, लोगों के पास ही जा रहे हैं ना, तो खुश हो जाइए, आवाम से ही मिलेंगे ना, जाके 11 बजे मिले, 12 बजे मिले या शाम 5 बजे मिले।
भाई ये लोग भी तो आते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीब जी। थैंक यू मुनीब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मुनीब मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि या अल्लाह छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि आपने भी कुछ, आपकी आर्काइव से भी कुछ चीज़ें निकली और आपने दिखाई, और मेरा जहन भी आज मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी ना याद आए तो बेहतर है। देखें, आप जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, आप इनके एमपीएस को देख रहे हैं कि वो किस तरह अपने हलके में भाग रहे हैं और उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, मार रहे हैं उनको। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये मैन्युफैक्चर्ड अपनी तस्वीर ना देते तो वो आप पारा जाते या इतवार बाजार जाते, जैसे कि उनकी जो स्पेशल नुमाइंदा हैं फिरदौस आशिक ऐवान, जो लोगों में गई वो हजूम, उस तरह के लोगों में जाते और देखते लोगों का रद्द अमल। फिर उनको G11 की मार्केट में जाने की ज़रूरत ना पड़ती, वो आप पारा जाते या किसी ये जो सस्ता बाजार है उसमें जाते, अगर वो सही मायनों में चाहते थे लोगों का दुख दर्द समझना। मतलब आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को G11 के बाजार में नहीं जाना चाहिए था, किसी बिजी बाजार में जाना चाहिए था? देखें, मैं एक बात और मुनीब कहती हूँ, आप जरा जूम करके उस पकौड़े वाले को तो देखें कि वो क्या चीज है, उसको भी जूम करके जरा मेरे सब दोस्तों को स्क्रीन पर दिखाएं कि जूम करके कि वो कौन साहब हैं जो वो बेच रहे हैं। आसपास भी कोई नहीं है। देखें, हमारा ये नकल करने की बहुत कोशिश कर लें। ये वही साहब हैं न्याजी साहब जो कब्रों में आते हैं तो गॉगल्स लगा के आते हैं, और जब मास्क पहनने का टाइम था तो मास्क नहीं पहना गया। उस वक्त कहा गया कि मामूली जुकाम है और 1-2 दिन में आके चला जाएगा, इससे घबराना नहीं है। ये वही साहब हैं जो आज लोगों को कर रहे हैं, तो लोग तो कंफ्यूज, लोग के शाइस्ता साहबा, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, इमरान खान साहब ने आपकी नकल नहीं की, ना ही उन्होंने शहबाज साहब की तरह कॉबॉय हैट पहना, न लंबे लंबे बूट पहने, वो नहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया। बात सुने ना 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 मुनीब, वो शहबाज साहब के तो करीब भी नहीं लग सकते, क्योंकि शहबाज साहब वो लंबे बूट पहन के सलाब जदगान के घरों में पहुंचते थे, वो बेकस और बेसहारा औरतों के सरों पर हाथ रखने पहुंचते थे, वो तकलीफ में अवाम के पास पहुंचते थे। ये क्या उनका मुकाबला करेंगे? ये तो एक ड्रामाई तश्कील थी जो उनको, मेरा ख्याल है शायद लोगों पे कुछ ऑप्टिक्स में जो वो बिलीव करते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिए उन्होंने एक तस्वीर उतरवा ली, लेकिन उसमें कितनी हकीकत है वो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और लोग भी पहचानते हैं। अब लोग इनके ड्रामेबाजियों में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपको लगता है ठीक है। अच्छा, अब शर्जील भाई, वैसे ये आपको भी कोई पेशकश लग रही है, कोई फिल्म की शूटिंग लग रही है? अच्छे भले प्राइम मिनिस्टर हैं और वो जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, अभी चल भी रही है। कौन से लोग? अच्छा चले, कौन से लोग? शास्त्री साहब मुझे पूछ तो लेने दे। शर्जील भाई, आपको भी क्या ऐसे लग रहा है वो मुझे शायद उन्होंने इनविजिबल टोपी, तिलस्माती टोपी पहनी थी। अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास ऐसा कोई मैजिक है कि लोगों को वो गायब कर देते हैं तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन शर्जील भाई, अच्छे भले प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, आपको भी कोई जेलसी हो रही है या आप खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है वज़ीर-ए-आज़म गए हैं लोगों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात ये कि हर वक्त मेरा अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो कभी ये नहीं होता कि जी मुखालफत बराए मुखालफत की जाए और हर स्टेप पे मुखालफत की जाए। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने मार्केट्स को विजिट किया है और मार्केट को विजिट करना चाहते हैं, भले ठीक है, उसमें कम लोग थे, सिलेक्टेड एक मार्केट थी जिसमें रश कम हो या लोगों को पहले सिक्योरिटी ने उनको डिस्पर्स कर दिया हो, आई हैव नो आइडिया। और मैं खामा कोई सुनी बात पे मैं कोई कमेंट कर दूं, पर ठीक है, मैं उस पर कोई एतराज नहीं करता। लेकिन मैं इस वक्त जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस वक्त मुल्क के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें हमें सीरियसली, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे एज ए एंकर, और मैं कहता हूं अगर ये सारे एंकर्स कोशिश करें 2-3 दिन की, आज मैं देख रहा था, मैंने एक और शो भी किया आज कि जी NA-249 पे क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, हमें तो 3-4 चीजों को बाकायदा स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए। नंबर 1, कोविड, जो आपने भी जिक्र किया या ऐवान साहब ने भी जिक्र किया, कोविड की वैक्सीनेशन के लिए, जिस तरह हम पोलियो की वैक्सीनेशन पे पोलियो के ड्रॉप्स पे बड़ा फतवे भी आए, सब चीज़ें हुई, हमें फोकस करना चाहिए पब्लिक को, हम किस तरह कोविड की वैक्सीनेशन के लिए हम राग़िब करें। और गवर्नमेंट पे तनकीद इस वक्त भी एक चीज़ की बनती है, जो मैं इस वक्त कहूँगा कि जी आप वैक्सीनेशन पे फोकस करें, वैक्सीनेशन मंगवाएं,
आप इस वक्त पूरी कौम जो है वो ये देख रही है कि जी हमें इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है बहुत लॉन्ग डिबेट, लेकिन आपको वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में मंगवानी चाहिए, लोगों को रागिब करें, गवर्नमेंट इंपोज करें, हम सिंध में भी करें, आप फेडरल गवर्नमेंट में भी करें, बाकी सूबों में भी करें, वरना इस वक्त इशू क्या होगा कि हम अगर दुनिया के नंबर से हम कमाएंगे, आप देखें यूरोप और यूके वगैरह में इस वक्त वैक्सीनेशन 100% तक वो पहुंच चुके हैं, काफी जगहों पर 100% तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वो क्या होगा उसके बाद आपके ये ट्रैवल बैन इन फ्यूचर भी चलते रहेंगे कि अगर आपके मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से आप 10-20% पे वैक्सीनेशन में होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट को इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है जब प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं ये कल से 2-3 दिन से गवर्नमेंट की बात सुन रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की, कि जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए वोटिंग के लिए बात हो, ठीक है, ये सारी इलेक्शन के ये जो इंतखाबी इस्लाहत है इसमें बाद में बहस हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कोविड होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त डेली की तादाद में लोग बेचारे मर रहे हैं, लोगों का के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इस वक्त क्योस है, आपके हेल्थ वर्कर का जो है कोविड वो जो है वो बढ़ रहा है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऐवान साहब बैठे हैं, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आपने ऑपोजिशन को, अगर आप मिलाना चाहते हैं, आपको ऑपोजिशन को इस वक्त इंतखाबी इस्लाहत में अभी 2 साल पड़े हुए इंतखाबात में, इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एक एजेंडा, वो कोविड का है, क्योंकि जिसके घर में खुदा ना खास्ता ये मतलब एक नागयानी डेथ होती है, उस घर से पूछे कि उस घर पे क्या असर हो रहा है। दुरुस्त बात, हम लोगों को फोकस प्लीज इस पे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, और जो बात फैक्ट है वो करनी भी चाहिए। अभी जिस तरह शर्जील साहब ने कहा, वैक्सीनेशन के हवाले से ख़ास तौर पर अगर आप देखिए, हुकूमत ने जो मैकेनिज़्म बनाया, यहाँ पंजाब के अंदर लाहौर प्रोविंशियल कैपिटल है, यहाँ पर हमने एक फैसिलिटी का बाकायदा तौर पर हमने वहाँ जाके प्रोग्राम भी किया एक्सपो सेंटर के अंदर। वहाँ पर जितने लोगों से बात की गई 100% लोग सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो मैकेनिज्म बनाया गया और जिस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है वो हुकूमत की काविश है और बहुत अच्छी है, लोगों को फ़ायदा भी उससे हो रहा है। और इस वक्त भी अगर आप जाएं, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन रात में भी रात 12-12:30 बजे तक वहाँ पर बहुत रश होता है और लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है जो शर्जील साहब ने की। सियासत हमारे साथ है जी, वो चल रही है। एक और मौजू है जिसके ऊपर बात करनी है, वो अली नवाज अवान साहब और शाइस्ता परवेज मलिक साहबा और शर्जील मेमन साहब से हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको, इससे पहले कि मैं अली नवाज अवान साहब, शाइस्ता साहबा या शर्जील साहब से इस हवाले से सवाल करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपने फिरदौस आशिक अवान साहबा की एक क्लिप है जिसमें वो AC सियालकोट हैं, उनके साथ उनका रवैया, वो रमज़ान बाज़ार है, वो नज़र आ रहा है वो वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन फिरदौस साहबा क्या कह रही थी, वो रेफरेंस के लिए क्लिप ज़रा ज़रूर देखिएगा। फिर आपको एक और क्लिप दिखाऊँगा और फिर वो दोनों सवालात हैं हमारे मौजूद मेहमानों के सामने, और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल पे हाथ रख के बताएं कि रवैया फिर किसी एक का तो ख़राब नहीं, ये तो शायद हम सबके ही रवैये ऐसे, लेकिन ज़रा देखिएगा। रिप्लेस करें, नीचे लिए रिप्लेस करें, आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है, जितना थर्ड क्लास स्टूडेंट यहाँ से मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथ में लोगों को छोड़ दो, गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको राव से बात की, आप कोई आसमान से उतरी हुई है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। ये जहाँ बीप है, ये रॉक्साबा ने गाली बोली थी और उन्होंने कहा कि जिस डैश ने तुम्हें वहाँ पे यहाँ पर लगाया हुआ है। अब ये अली नवाज अवान साहब जानते हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जानती हैं और शर्जील साहब जानते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कौन करता है और किसकी अथॉरिटी से होते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी की अथॉरिटी से होते हैं, उनके साइंस से होते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट करें तब भी होते हैं। अब फिरदौस साहबा पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन ये आपने सुना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा को। आपको एक और क्लिप सुनाता हूँ जो कि राना सनाउल्लाह साहब का इसी माह का है, उसको भी सुनिएगा, उस पर भी बात हो जाए। अरे एक क्लिप देखिए। मैं ये कहना चाहूंगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर लाहौर डिवीजन से, हम आपको जानते हैं, आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और ये मत भूले कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। अच्छा, ये दोनों बातें हैं। शाइस्ता साहबा, पहले आप फिरदौस साहबा पे आ जाइए। फिरदौस साहबा के पास मैं आज सारा दिन हर एक से यही पूछता फिर रहा हूँ कि भाई मुझे वो कानून बता दें जिसके तहत फिरदौस आशिक अवान साहबा के पास ये इख्तियार है कि वो जाकर इस तरह बाज़ारों के अंदर बासपोस कर सकती है एक असिस्टेंट कमिश्नर की। मुझे वो कानून बता दीजिए। अब तक तो जवाब मिला नहीं। लेकिन फिरदौस साहबा कभी आपने सुना, आपने राना सनाउल्लाह साहब की धमकी भी सुनी।
मुझे बताइए ये रवैया किस हद तक दुरुस्त है? दोनों को एवेल्युएट कर दीजिए। देखें मुनीब, मैं तो दोनों के ही हक में, देखें ये जो मुआशरे में बढ़ता हुआ इनटॉलरेंस है, जो मुआशरे में बढ़ती हुई बदअखलाकी है, इसका तो कोई जवाब है ही नहीं। देखें फिरदौस आशिक ऐवान की जो एब्यूज़ ऑफ पावर है, और जो देखें वो चाहे सिविल सर्वेंट है या नहीं है, वो कोई भी होती, एक औरत, एक मतलब तजलील किसी शख्स की भी इस तरह भरे बाजार में इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। आप उनको बुला लेती, उनसे बात कर लेती, दफ्तर में उनको कॉल कर लिया जाता, उनसे एक्सप्लेनेशन ले ली जाती और उनसे पूछ लिया जाता कि क्या हो रहा है। आपने देखा है उस वीडियो में वो बार बार कह भी रही हैं कि देखें मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बताने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन जब उनको वो जो आपने बीप के साथ वो किया है, उसको उस बात को सुन के वो वहां से चली गई। बड़े ग्रेसफुली वो उन्होंने अवॉइड किया तजलील किसी तरह से भी। हाँ जी, और जबकि उनकी वो विजुअल्स भी वायरल हुई हैं जब वो छापा कहीं मार रही हैं आटे का, और मैंने सुना है उसके पीछे कहानी भी वही है कुछ, लेकिन वो गई हैं सड़कों पे, वो मास्क चेक कर रही हैं, मतलब शी इज़ अ हार्ड वर्किंग एक औरत। वैसे इस मुआशरे में बड़ी हिम्मत से और मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचती है जहां पे सदफ पहुंची हैं, और वहां पे हम एक औरत होके ही उसकी इज्जत नहीं कर सकते, तो ये निहायत ही अफसोस की बात है। लेकिन ये फिरदौस आशिक ऐवान का पहला किस्सा नहीं है, उनका एब्यूजिंग ऑफ पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं उनकी कौन सी चीज है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद है, शायद यही है वो चीज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था वो जहाद कर रही हैं, बात से पहले निकाला, उन्होंने कहा वो जहाद कर रही हैं, जहाद जो है जी, तो अगर रियासत मदीना में लोगों की तजलील करके जहाद है तो अल्लाह माफ़ करे इस जहाद से और अल्लाह बचाए इस जहाद से। देखें इसकी तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिविल सर्वेंट्स आर आंसरेबल बट नॉट इन पब्लिकली रिडिक्यूल करने की आपको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और पहले ही मैं आपको एक बात बताऊं मुनीब, पहले ही ब्यूरोक्रेसी पंजाब में काम नहीं कर रही, बिकॉज आज एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें मुजफ्फरगढ़ का शायद कोई एमपी है, खुरम लगारी साहब पीटीआई के, वो वहां के एसी जतोई हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि हाँ कि मैं आपको आके आता हूं और मारूंगा तो घर जाके बताना कि आपको अच्छा लगेगा कि बुढ़ा मार खा के आज आया है। तो देखें ये किस किस्म की ज़बान है। अगर ये ऑडियो दुरुस्त है जी, अगर ये वाकई दुरुस्त है तो फिर ये मेरे ख्याल में बहुत माजरत के साथ ये पेरेंटेज के इश्यूज होते हैं, लोगों की तरबियत के इश्यूज होते हैं कि आपका किसी से भी इख्तिलाफ हो जाए। सुने असल में मुनीब ये कहानी चली थी कंटेनर के ऊपर से, जब आप दुपट्टे पहन ओढ़ के अचक ज़ई की नकलें उतार रहे थे, ये बात चली थी जब आपने ऐसी बात की थी जो मैं यहाँ इस पे रिपीट भी नहीं कर सकती, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती, आपने वो बातें की थी। तो ये ट्रिकलिंग डाउन है और ये एक फ्रस्ट्रेशन है। मुझे शाइस्ता साहिबा इससे पहले मुझे आगे जाना है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहां से ये तरबियत हासिल की इस तरह की सरकारी अफसरान को धमकी देने की? यहां तो पीटीआई के कंटेनर से आ गई ना, तो राना साहब ने कहां से सीखी? देखें धमकी नहीं, मतलब देखें वो भी गलत है, आई डोंट से कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, लेकिन उन्होंने ये बात उस तरह नहीं की जिस तरह शाइस्ता साहब आप बहुत मोहतरम है मेरे लिए, आप बहुत मोहतरम, आप जानती हैं माशाल्लाह, आप खुद एमएनए रही हैं और हैं एमएनए। आप मुझे बताएं, आप किसी को कहें कि भाई तुमने यहाँ रहना है, तुम्हारे बच्चों ने भी यहाँ रहना है और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और ये हो जाएगा वो ये, और आपने यही सर्विस करनी है, और व्हाट एल्स इज अ धमकी? मैं आपको कह रही हूँ कि टू एंड्स डोंट मेक अ राइट, ना उनकी ये बात जो मुआशरे में इंटॉलरेंस आ रही है, जो मुआशरे में ये बदतमीजियां, ये नहीं होनी चाहिए। हमें इज्जत और एहतराम करना चाहिए, हमें लॉ कानून की और उसकी पासदारी करनी चाहिए। ठीक हो गया। और आज जो ये ठीक है, आपने दो केसेस का बताया, मैं अली साहब से भी और शर्जील भाई दोनों से पूछ लेता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, मैं वापस आते रहिएगा। अली भाई, आप तो देखिए एमएनए हैं, आप इलेक्टेड एमएनए हैं,
और आपको पता है कि इलेक्टेड एमएनए क्या होता है, इलेक्टेड एमपीए क्या होता है, और अनइलेक्टेड लोगों का भी आपको पता है, और अनइलेक्टेड लोगों के हवाले से जो अदालती फैसले हैं शायद उनका भी इदराक हो। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मैं सारा दिन पूछ रहा हूँ, आपके पास शायद जवाब हो कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास कानूनन कौन सा इख्तियार है कि वो ये करती फिर रही हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो उन्होंने किया है, आज वो बैठकर एक जगह पर उन एसी साहिबा को अपना मातहत कह रही थी, सबॉर्डिनेट कह रही थी, फिर कभी अफसर कह रही थी, और आज भी वो डिफेंड कर रही थी अपने उस इकदाम को, और एक जगह उन्होंने कहा जी वो लफ्ज़ मुझसे गलत इस्तेमाल हो गया। मुझे बताइए, और ये जो खुरम लगारी साहब की अगर ये ऑडियो दुरुस्त है, मुझे बताइए ये क्या रवैये हैं जो कि आपकी जमात के लोग अपना रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर इन पावर? अच्छा, पहले मैं शर्जील भाई का रियली अप्रिशिएट, बिल्कुल सही बात की शर्जील भाई ने, उन्होंने हम पे तनकीद भी की है, और जो अपोजिशन का काम है उन्होंने किया कि कोविड पे बात होनी चाहिए, कोविड की वैक्सीन पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ जी शर्जील मेमन साहब को, बिल्कुल एक्यूरेट, ये बिल्कुल बात होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोविड है, हमारे नेबर्स में सबसे बड़ा मसला कोविड है, और यहाँ हमारे कुछ लोग ये कहते हैं जो पीडीएम को हेड कर रहे थे कि रात को सोते हैं तो कोरोना भी सो जाता है, सुबह उठते हैं तो कोरोना भी जाग जाता है, और हमारे जलसों से जहाँ जलसा होता है वहाँ कोरोना भाग जाता है। शर्जील भाई ने जो बात की तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं वैक्सीन से रिलेटेड बात भी कर दूंगा, जो पूरे इस वक्त तक अवेलेबिलिटी है, जिस परसेंटेज पे लोग उसको लगवा रहे हैं, किस लेवल पे लोग उसमें रजिस्टर हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था मुनीब भाई, ये जरा मैसेज देना कि लोग मैक्सिमम एक ड्राइव चलनी चाहिए, जैसे शर्जील भाई ने कहा था, पोलियो की तरह की एक कैंपेन चलनी चाहिए पूरे टीवी पे, पूरे रेडियो पे, जितने ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास चैनल मौजूद हैं, कि लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेट करें। कोरोना कहीं नहीं जा रहा, आपने वैक्सीन लगानी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बड़ी अजीब सी मुझसे बातें मुनीब भाई आपने की, मैं उसको जवाब दे देता हूँ, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छा लगा, मेरी बहन ने कहा कि औरत की इज्जत होनी चाहिए, बहुत अच्छा है, और जहां उस एसी की इज्जत होनी चाहिए वहां फिरदौस आशिक अवान की होनी चाहिए, मैम की होनी चाहिए, मरियम। बट ये औरत की रिस्पेक्ट इस माशरे में गई कैसे, मतलब किसने इसको उछालना शुरू किया? बैक इन 1980s मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, उनकी तस्वीरें, उनको जवाब नहीं देना, सुन ले उनकी बात, सुन ले तो आपको में गुस्सा ही नहीं है, पता नहीं क्या। अच्छा, उनको जो लकबात देना, उसके बाद जमाइमा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो वाइफ थी, उनके ऊपर केस बनाना, उनके साथ लॉबीज को अटैच करना, ये किसने शुरू किया था पाकिस्तान? मैं ये नहीं कह रहा, फिरदौस आशिक अवान ने जो गलत किया, उनको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आपको अल्फाज का चुनाव ठीक रखना चाहिए। आप बाकी वो आंसरेबल हैं, और आप पूछें आप लोगों के, आप लोगों जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो लोग आंसरेबल हैं, हमने लोगों को उसका जवाब देना है। अगर मयार की चीजें नहीं मिल रही, अगर आटा उस जगह पे नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, या लाइंस ठीक नहीं लगी हुई, व्हाटएवर, वो वहां जाके विजिट करती हैं, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, वो उनका राइट है वो विजिट करना, और उनको आंसर करना उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। उनको ये चाहिए था क्वेश्चन वो लाजमी करती, लोगों में खड़े होकर करती, और अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लेती। अली भाई, जस्ट टू पुट वन थिंग वेरी क्लियर हियर, कानूनी तौर पर शी डज नॉट हैव एनी सच राइट, उनका कोई कानूनी तौर पर हक नहीं है, शी डज नॉट हैव एनी सच पावर। सुने मैं एक और बात आगे बता देता हूँ। आपके जो फातिमी साहब थे, वो फौरन पिछले दौर के अंदर क्या थे, एडवाइजर टू स्पेशल असिस्टेंट थे, स्पेशल असिस्टेंट थे, वो दुनिया में जी वो विजिट करते थे, दुनिया में विजिट करते थे, अब जाते थे। ये देखें, अब मेरी बात मुनीब भाई, बात बहुत बड़ी है ना, मैं उसको छोटा कर लेता हूँ ना, बहुत अभी मेरी बहन ने बहुत सारी बातें की, उसका मैं जवाब दे दूं, फिर ये टेक्निकल बात पे मैं कर देता हूँ। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ, यही राना सनाउल्लाह साहब हैं जिन्होंने कल तकरीर की और चीफ कमिश्नर और उनको क्या कहा, यही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो नून लीग में जब ये पीपल्स पार्टी में थे, बेगम नुसरत और मरियम के बारे में ये क्या बातें करते थे। राइट, आप यही तलाल चौधरी हैं जो जुडिशरी के बारे में क्या बातें करते हैं कि इसलिए जस्टिफाइड है जी, फिरदौस ने सही किया है यार। शो को कंडक्ट चले वो देखिए, वो उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, शायद साहब काइंडली इनकी बात सुन। मलिक की यादाश्त, उनको कहा ना हाफजा मेरा, तो इनको हमेशा मलिक कयूम की वो टेलीफोन कॉल शहबाज शरीफ के साथ याद आ जाती, इसलिए बार बार बोलने लग जाती हूँ। बात करने का मकसद ये है कि वो जो तलाल चौधरी कहता है, उस निकालो जजेस को बुत बन के अंदर बैठे हुए, निहाल हाशमी कहता है उनके बच्चों के लिए हम जमीन तंग कर देंगे, क्या वो कोई और मखलूक है? वो यही वो भी सरकारी मुलाजिम है ना, वो भी इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं ना। देखें, आप बात करें, आपका इख्तलाफ हो सकता है, मेरा इख्तलाफ हो सकता है आपके तरीकाकार से,
आप किसी चीज को किसी और तरह करना चाह रहे हैं, मैं किसी और तरह कर रहा हूं, पर दोनों का मकसद तो लोगों को रिलीफ देना है ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्फाज का चुनाव बिल्कुल ठीक, अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए था, पर वो जो काम कर रही है वो ही काम है। और देखिए फरदौस आशिक अवान इलेक्टेड मेंबर भी रही है, वो इलेक्शन भी लड़ी है, इस दफा वो इलेक्शन हारी है। आप ये नहीं कह सकते ऑल ऑफ फ्रॉम नोवेयर वो आई हैं और एसएपीएम बन गई, जैसे इस मुल्क में मैं बात ये ना, इसके लिए अली भाई क्योंकि मैंने शर्जील भाई के पास जाना है, शर्जील भाई क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, जारी बात है, इस पे बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बता दें, आपने दोनों के राय सुन ली, चले जरूर मैं रख लूंगा और मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी से बता दूंगा कि हाउ डज शी नॉट हैव दिस राइट और कहां से उनके पास इख्तियार नहीं है। मैं आपको बता दूंगा मुनीब भाई, जितना आपको पता होगा मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। शाहजेब के प्रोग्राम में जाके 1 वे वर्जन दे देंगे। बिल्कुल नहीं ये आप डुअल साइड वर्जन देना, आप यहाँ आकर दें, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में दें, मुझसे आर्ग्यू कर लें, आप फिक्र ना करें, मैं आप भाई हैं हमारे, मैं पूरी तसल्ली कराऊंगा कानून की। शर्जील भाई मुझे सिर्फ कानून की कराइएगा। हाँ नहीं कानून की सर, मैं हकीर से तालिब इल्म हूँ, इकॉनमी की आप करा दीजिएगा, कानून पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं खंगड़ नहीं देना तो एक याद रखना मेरी गाल। शर्जील भाई मुझे सिर्फ ये बता दें कि दोनों रवैये आपने देख लिए, क्या जवाब है जी इसका आजकल के दौर में, आजकल की गवर्नेंस में, आजकल के हालात में? देखिए मुनीब साहब, मुझे अफसोस हो रहा है और कुछ नहीं है कि मैंने दोनों की बातें सुनी और PMLN की जो लेडी बैठी है मोहतरमा, उन्होंने अच्छी बात की कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की उस बात की भी की। मैं एक छोटी सी बात कर दूं, ये सारी चीज़ होती है आपके माइंडसेट की। माइंडसेट में मेरे अंदाजे में कि जो शख्स कमज़ोर होता है ना, अंदर अपने बाय नेचर कमज़ोर होता है, वही किसी की तजलील करके, किसी से तेज़ आवाज़ में बात करके वो ये समझता है कि जी मैं इसमें कोई अपनी अथॉरिटी शो कर रहा हूँ या कोई मैं बहुत बड़ा कोई हीरो बन रहा हूँ, किसी को भी पब्लिकली इस तरह की बात करके। ठीक है, इंसान के नेचर में गुस्सा होता है, गुस्सा जब भी आपको आए तो कोशिश करें या तो अपने बराबर वाले पे निकालें या अपने से जो मजबूत आदमी उस पर निकालें, कभी भी अपने कमज़ोर आदमी पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। और इस तरह की कोई रवैया पब्लिकली ना भी हो, मैं समझता हूँ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूँ, एक अपोजिशन की MP एक खातून थी सिंध असेंबली में, और उनका हमेशा बड़ा सख्त रवैया रहा है गवर्नमेंट के साथ, और मैं सिर्फ सख्त के अलावा कुछ ज़्यादा मजीद भी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनएक्सेप्टेबल भी हों। ठीक है, लेकिन बावजूद उसके कि एक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने उनको एक कोई गलत जुमला बोल दिया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आसफा भुट्टो साहिबा ने, बख्तार भुट्टो साहिबा ने ट्विटर पे अपने सिटिंग मिनिस्टर को उसके इकदाम को उन्होंने मजम्मत की। पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया और उस पीपल्स पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर ने माजरत की असेंबली के फ्लोर पे उस खातून से बात करने पे कि जी हमने आपसे, मैं कुछ अल्फाज कुछ सख्त हो गए गुस्से में, तो ये आपकी वो माइंड सेट होता है कि ये ऑन रिकॉर्ड। तो इसी तरीके होता है क्या है कि जी मुझे ये पता है मैं जो भी काम अगर पार्टी में, तो मेरी पार्टी किस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है, किस चीज पे सख्ती कर सकती है। मतलब कि आपको एक खातून हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, और वैसे भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर इज आंसरेबल टू एवरीबडी, जिस तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही इज आंसरेबल टू एवरीबडी, तो उनको सबको आंसरेबल है। लेकिन वो मुझे बात करने का अंदाज क्या है, क्या वही बात अगर मैं शाइस्तगी में कह दूं, अगर मुझे कोई कंप्लेंट है मैं शाइस्तगी में कह दूं, तो साइड में लेकर जाके कह दूं हम मिनिस्टर रहे हैं, हमने 10 जगहों पर ये पब्लिकली चीजें वॉच किए, कोई भी बात होती है ऑफिसर को साइड में लेकर यार ये चीज ठीक नहीं हो रही, प्लीज इसको ठीक कर दें। ये 10 आदमी सामने कैमरा के सामने अगर मैं जोश दिखाऊं या किसी की तजलील करूं, उसमें मैं अपनी खुद की इंसल्ट कर रहा हूं, मैं किसी और की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक, बिल्कुल ठीक, ये बड़ी बात दुरुस्त है। और प्रोग्राम को क्योंकि वक्त, लेकिन जाते जाते क्योंकि अली नवाज अवान साहब एक इलेक्टेड MNA है और आई होप अभी अली भाई हमें सुन भी रहे होंगे, उनके लिए आगाज है कि जरा शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई आइन से, और जो प्रियम्बल है उसका 3rd पैराग्राफ शुरू से वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला रूल जो कि आइन ने हमें दिया है, सबसे पहली बात जो कि आइन ने हमें बताई है, और वो अल्फाज क्या है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी टू द चोजन थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। चोजन यानी इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, नॉट अनइलेक्टेड पीपल, थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अली नवाज अवान साहब हैं और फिरदौस आशिक अवान साहिबा नहीं है। लिहाजा ये डिबेट यहाँ से शुरू हो रही है आज इस प्रोग्राम से। आने वाले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अनइलेक्टेड
स्पेशल असिस्टेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह जाकर किसी अफसर से बात पुरस करे या उसकी तजलील करे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।